Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है मई मंथ में। पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे कि मई मंथ में आपके लिए कौन सा लकी क्रिस्टल रह सकता है। तो अभी कार्ड्स ओपन करते हैं, फिर देखते हैं मई मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आप शुरुआत करोगे, कैसे आप मई मंथ को लेके जा रहे हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ होगी, मतलब राशि ये कार्ड क्या बता रहे हैं, आपने जनवरी से लेके अप्रैल तक बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। नाउ बहुत ही वाइज एनर्जी आपकी दिख रही है, मतलब मई मंथ को आप इतना ज्यादा सिक्योर तरीके से डील करने वाले हैं जो आपके फेवर में काम बनाने का आपको हेल्प करेगा। हो सकता है पिछले समय से आप दूसरे लोगों की बातों में आकर अपना डिसीजन लिया करते थे, रिलेशनशिप वाइज एक्शन लिया करते थे ना, जो आपको बैकस्टेप कर देता था। लेकिन ये वाइज एनर्जी बता रही है कि आपकी इंटेलिजेंसी पावर इंक्रीज हो रही है, आप पर्सनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं मई मंथ में। काफी लोगों के चांसेस बन रहे हैं कि आप नए वे में अपने करियर को शुरू करने वाले हैं, किसी नए बिजनेस में आप उसका फाउंडेशन रख सकते हैं या किसी हायर एजुकेशन के लिए भी जा रहे हैं। रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी एक फिक्स दिख रही है। फिक्स्ड इन द सेंस कि अभी आप भागा करते थे किसी पर्सन के पीछे, ऑब्सेसिव एनर्जी आपकी हो रखी थी, और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज थी, वो आपको इग्नोर कर रहे थे या आपको डील ही नहीं कर रहे थे, आपसे कन्फ्लिक्ट कर लिया करते थे। अब आपकी एनर्जी फिक्स्ड हो गई है, आपको लग रहा है कि जिसको आपसे कम्युनिकेशन करना है करिए, जिसको नहीं करना है आप उन लोगों को इजी वे में एलिमिनेट करने वाले हो। मतलब ये जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड वाली एनर्जी थी ना, वो आपकी मुझे रिलीज होती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना एक एंथुजियाज्म के बिल्ड होने को बता रहा है, काफी कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, एनर्जाइज्ड वे में आप अपने रिलेशनशिप एज वेल एज करियर को डील करने वाले हैं। देन हो सकता है कि फर्टिलिटी का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों को यहाँ फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज आ रखे हैं ना, वो रिजॉल्व हो रहे हैं। जॉइंट स्टेबिलिटी दी जा रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लीव्स वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो सडन वे में कुछ ऐसा चेंज आएगा ना जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ये आपके ही फेवर में चेंजेस आ रहे हैं, एक्चुअली आपके ही काम बनाने का यहाँ पे सोर्स जनरेट हो रहा है। बस आपको ना एक कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बनानी पड़ेगी, एक्शंस लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है टू ऑफ स्वॉर्ड। थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा है मेष राशि, कंफ्यूज होने का रीजन दिख रहा है चॉइसेस, ऑप्शंस। तो जो आप इनडिसाइसिव मोड में चले आ रहे हो उससे बाहर आ पाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मून वाली एनर्जी प्रेजेंट है जो आपके इंट्यूशन को स्ट्रांग होने को बता रहा है। तो कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको फंसाने का काम कर सकती है, बस आपको रियलिटी देखनी पड़ेगी। कई बार आपके पर्सन के बारे में कुछ निगेटिविटी प्रोवाइड की जाती है, या आपके सराउंडिंग के लोग आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, तो उस एनर्जी से बाहर आइए। आप देखो बैकग्राउंड में यहाँ वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपके पर्सन इमोशनल लेवल से आप पर ना बहुत ज्यादा अटैच्ड फील करते हैं। तो टू ऑफ सॉर्ड का कार्ड आना आपके लिए डिफिकल्ट चॉइस अगर जनरेट भी हुई होगी ना, तो एक इजी गोइंग लाइफ को आप बनाना चाह रहे हैं, और जो स्टक सिचुएशन चली आ रही है वर्कआउट होगी। जो टेंशन्स आपने ही क्रिएट कर रखी है मेष राशि अपने माइंड में, वो टेंशन्स रिलीज हो रही हैं। एक इक्वालिटी का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। तो जो पार्शियलिटी लोग आपके साथ करते हैं ना एरीज, वो पार्शियलिटी रिलीज हो रही है, इक्वल बिहेवियर आपसे किया जाएगा। और जो स्ट्रगलिंग फेस आपका चला आ रहा है, वो स्ट्रगलिंग फेस से आप बाहर आने की कोशिश करोगे। डिफेंसिव आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, और आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ऐसी हिडन एनर्जीज हैं जो रिवील नहीं हुई है, तो कुछ लोग आपसे कुछ हाइड कर सकते हैं, हिडन एनर्जीज हैं। तो ट्रुथ आपको नजर आएगा, तो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो आपके पर्सन हो, फैमिली मेंबर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो या आपके कलीग्स हो। थोड़ा सा
अपना माइंड भी यूज करिए, क्या सही है क्या गलत है। दूसरों के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं होना है, इंडिपेंडेंसी मेंटेन आपको करनी पड़ेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया जो शो कर रहा है स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट को। तो कोई तो पर्सन है जिसने अपना माइंडसेट कर लिया है कि आपको ये ऑफर लेके जाना है, एनी हाउ आपसे कनेक्ट होना है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का आना आपकी लाइफ में ग्रोथ प्रोस्पेरिटी तो लेके आएगा ही। आप ना एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, मनी को सेव करना स्टार्ट कर रहे हैं। कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड चेंज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मैं इसको बोल सकती हूँ, या कोई नया बिजनेस आप ना फाउंडेशन रखने के बारे में सोच रहे हैं। और प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ आप एक्शन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेचर लवर काइंड की पर्सनालिटी है, तो मई मंथ में आप कहीं ऐसी जगह ट्रैवल कर सकते हैं जहां पर नेचर ज्यादा प्रेजेंट होगा। एक माउंटेन्स वाली एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट का कार्ड है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो कोई तो पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, या आपके ही पर्सन हो सकते हैं, कोई नया पर्सन हो सकता है। मई मंथ में ना आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा एरीज। मतलब जो बोरिंग काइंड की एनर्जीज चली आ रही थी, तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कोई भी बोरिंग एनर्जी नहीं है। हर दिन आपका एक प्रोग्रेसिव डे रह सकता है, कुछ नया आप सीख सकते हैं और लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। देखिए यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स फूल। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें आप 1 बाय 1 करके डील करने वाले हैं। जो बोझ आप अपने सर पे लेके चल रहे हो ना एरीज, वो रिलीज कर दीजिए। जरूर अभी आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है, लेकिन अगर आप जीरो से शुरुआत करोगे ना तो न्यू बिगनिंग आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि समय लगेगा, ये सोचिए कि एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो किया। ये जो स्टकनेस या जो आपको परेशानियां एकदम ही सराउंड करके रखी थी ना, वो रिलीज हो रही हैं। आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे थे, वो एनर्जीज रिलीज होंगी, तभी वो आपको एक कमिटमेंट वाली मोड में लेके जाना चाह रहे हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये परेशानियां आपने झेली है, वही आपको क्वीन बना गई है। मतलब कई बार आपका स्ट्रगलिंग फेस आपको हाइट्स पे ले जाता है। तो हर बार अगर आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स क्यों है, वो आपको आगे बढ़ाने आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कीज भी प्रेजेंट है, एक डोर टू हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। तो आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझने की कोशिश करिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स जरूर एक लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन होती है, किसी पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपका यूज किया है, आपके कभी विचारों को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया है, एक डोर एकदम ही क्लोज कर दिया। मतलब उनने 1% भी आप पे विश्वास नहीं किया, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। ये टेम्पररी लॉस का कार्ड है, पता है। ये आपकी परमानेंट कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो गई है, ये सिर्फ टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं जो रिजॉल्व होंगी, रिलीज होंगी। परमानेंट हैप्पीनेस आएगी एक्चुअली, ठीक है। जो डिफिकल्ट पीरियड, डिफिकल्ट टाइम चला आ रहा था, मई मंथ में आफ्टर 5 ऑफ मई आप चेंजेस देखोगे, ट्रांजिशन देख सकते हैं। जो ट्रैप आप फील कर रहे हो ना, वो ट्रैप से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। फाइनेंसेस वाइज अगर आपको लॉस लगा हुआ है, आपका करियर ग्रो नहीं कर पा रहा है एरीज, तो आपके करियर में भी ग्रो करने के चांसेस बन रहे हैं। और पेंटिकल्स को ना जरा सेव करने की कोशिश करिए। जो आप ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, फिर आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकलती है। तो अपने कंट्रोलिंग एनर्जी होना चाहिए किस चीज पे? पेंटिकल्स पे, ओके। अभी देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, मतलब क्वीन से स्टार्टिंग हो रही है और कहीं ना कहीं क्वीन की एनर्जी मेंटेन चल रही है। तो आप अपनी पावर को गेन कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हो, इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा। लेकिन आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं। जब आप सरेंडर कर दोगे ना, तभी आपका ये खाली कप फुल किया जाएगा। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपको इमोशनल लग सकती है, जो कि आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। और आपकी एनर्जी की आप प्रैक्टिकल बनती जा रही है, क्योंकि आप फॉरगिव करना सीख गए। तो पिछले समय से आप किसी पर्सन को ना फॉरगिव करना चाह रहे थे ना एरीज, तो आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, वो रिलीज हो रही है। फॉरगिव करना आप सीख रहे हैं। और कोई रोमांटिक प्रपोजल आपके सही जा सकता है, एनर्जाइज्ड आप फील कर रहे हैं। हीलिंग का कार्ड है, सबसे मेन बात है। जो आप टॉक्सिक एनर्जीज, जो बैक स्टेप आपको दिया गया है, उससे आप हील नहीं हो पा रहे थे ना, हीलिंग आपको मिलेगी। इमोशनल लेवल पे आप स्टेबल हो रहे हैं, मेच्योर डिसीजन ले सकते हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये कुछ आर्टिस्टिक कैटेगरी का कार्ड है। तो आप में कोई आर्ट होगा जिसे आप परस्यू कर सकते हैं, क्रिएटिव एनर्जी को लेके जा रहे हो, हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। और
ये एक एक्सप्रेसिव होने का कार्ड है, तो आपके पर्सन अभी तक एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, ट्रैप में चल रहे थे ना, तो वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। कुछ एनर्जीज, कुछ मैसेजेस ना आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं, आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। ये ना एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है, तो आपकी एनर्जीज नर्चरिंग वाली दिख रही है, आप सबका बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले एरीज, अच्छी बात है। अभी देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। एस ऑफ सॉर्ड, क्लैरिटी आपको दी जा रही है, जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज चली आ रही थी वो रिलीज हो रही है। ये कार्ड ना आपको एक विक्ट्री वाले मोड में लेके जाएगा, सक्सेस दिलाएगा, क्योंकि आप एक हाइट्स पे जा रहे हो। आप देखो यहाँ पे स्टेयर्स अवेलेबल है, तो जो मेहनत आप करते आ रहे हो एरीज पिछले समय से, जो है 2025 के स्टार्टिंग से आपने बहुत न्यू प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना के इम्प्लीमेंट भी की है, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो ये कार्ड आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। एक ब्लैकिश एनर्जी है, तो कुछ जेलसी रखने वाले लोग आपके सराउंडिंग में रहते हैं एरीज, उनसे अलर्ट रहना है। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, तभी ये आपको ना एक लॉन्गर कमिटमेंट के साइड लेके जाना चाह रहे हैं। ये रियलाइजेशन का कार्ड है, तो जो ब्रेक थ्रूज आपके पर्सन ने आपको दिए ना, वो उनको रियलाइज होंगे, देन आपके साथ एक न्यू शिफ्ट लाना चाह रहे हैं। विजनरी लीडर का कार्ड है, ये मंथ में एक लीडरशिप क्वालिटी में जा रहे हो और कोई नए प्रोजेक्ट में एंटर हो सकते हैं, या अपने वे में किसी नए प्रोजेक्ट को डील कर रहे हो, या जो पेंडिंग काम आपके पड़े हुए हैं, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आपके पड़े हुए हैं ना एरीज, उन्हें आप कंप्लीट करने वाले हैं। न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो आप अपने कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्सेशन में इंप्रूवमेंट लाने का काम कर रहे हो, जिससे लोग आपकी एनर्जीज को ना समझ पाएंगे, आपके मूड को समझ पाएंगे और अट्रैक्ट होंगे एक्चुअली। ठीक है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा चेंजेस लाने का काम कर रहे हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट का कार्ड है, सेल्फ डेवलपमेंट का कार्ड है, जो सेल्फ डाउट आपको चला आ रहा है वो भी रिलीज होगा। तो सोशल गैदरिंग्स आप अटेंड कर रहे हो, सोशलाइज हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया का ज्यादा यूज कर सकते हैं। कोई आपको ना ईमेल भी आ सकता है, आपके काम रिलेटेड हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने मेल्स चेक करते रहना है आपको। केरीज बॉटम से पेज ऑफ वंस, मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी आपकी दिख रही है। एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो रहा है जहां आप सक्सेस को गेन करोगे, और ये हैप्पीनेस का कार्ड है, तो जो आपको मे भी कुछ ऐसी विक्ट्री में आप जा रहे हो, कोई ऐसे सक्सेस आप गेन कर रहे हो ना, जहां आपको हैप्पीनेस फील होगा, जहां आपको फुलफिलमेंट फील होगा। केरीज तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। रिलेशनशिप में भी दिख रहा है कोई तो चेंज आप देख सकते हैं। अभी आपके लिए ओवरऑल कार्ड ओपन करेंगे, ओवरऑल एनर्जी निकालते हैं, क्या आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए एरीज। ग्रेट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया, 360 डिग्री चेंज का कार्ड आ गया। तो जो चेंज आप चाह रहे थे करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, वैसा आप देख पाओगे। विद इन अ मंथ आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बनते रहेंगे। रिलेशनशिप में एक एनर्जाइज्ड वे में आप जा रहे हो, न्यू बिगनिंग भी आ रही है ना, तो एक रेडिश मोड का कार्ड है, तो आप देख ही सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो पैशन मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है। चॉइसेस आ सकती हैं और कुछ ऐसा चेंज आएगा ना जिसका आप एक्सपेक्टेशंस बहुत समय से लगाए हुए थे, या जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, पेशेंस रखे हुए थे, तो ये सडन वे में चेंजेस लाने का कार्ड है। और देखते हैं वे मंथ में क्या आ रहा है। द इटर्नल चाइल्ड, तो देख रहे हो यहाँ पे कितना कलरफुल मोड का कार्ड है, तो रेनबो वाली एनर्जीज आपको दी जा रही है। यहाँ पे सन भी प्रेजेंट है, हिडन है, लेकिन ये मतलब खुशियां अचानक से आएंगी, सडन वे में आएगी। मैंने बोला ना कुछ ऐसा चेंज आएगा जो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे एक ब्लैकिश मोड वाली एनर्जी प्रेजेंट है, जो एक चाइल्डिश मोड की एनर्जी बता रही है। मतलब पिछले समय में आपने कुछ ऐसे सिली डिसीजंस लिए हैं एरीज, जिसका बैक स्टेप आपको अभी तक दिया जा रहा है, या परेशानियां बहुत झेल रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता इन परेशानियों को झेलने के बाद सेंटर में क्या एक सन वाला मोड है, तो यूनिवर्स आपके लिए वो खुशियां देंगे, वो हैप्पीनेस में लेके जाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए आपको। तो मई मंथ में आप मेजर चेंजेस देख सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया आफ्टर 5th ऑफ मई आप ये चेंजेस देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर, तो ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो पीस मिसिंग चल रहा था वो पीस लाने का काम करेंगे, और आर्कएंजल यूरियल और यूनिकॉर्न्स आपके साथ हर पल रहेंगे, आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे, और एक ऐसा सिनेरियो और आप क्रिएट कर रहे हो ना जहां आप पॉजिटिविटी को फील कर पाएंगे, हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। ठीक है, तो हेडेक लेने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ट्रस्ट करिए इनकी एनर्जीज पे। अभी देखते हैं मेन कार्ड के आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है।
आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है टर्कोइज स्टोन, इसका नेम मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ एक्सप्रेशन, मैं आपको मैसेज दे रही थी मिड ऑफ द रीडिंग, जो आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, तो एक एक्सप्रेसिवनेस आप में बिल्ड होगी, और ये कॉन्शियसनेस के साथ ना डिसीजन लेने को बोल रहा है। तो पिछले समय से जो आप अनकॉन्शियस मोड में चले आ रहे थे, या आपको लग रहा था कि आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रखी है ना, तो एक कॉन्शियसनेस आप में भी बिल्ड हो रही है, आपके पर्सन में भी बिल्ड हो रही है, एक्टिवेट हो रही है आपकी एनर्जी। डिवाइन इंटरवेंशन का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। इंस्पिरेशन आप गेन कर रहे हो, कल्चरल एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है, या फिलोसफीज पे आप ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, या रीड कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करोगे। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, अगर आप इस स्टोन का यूज करते हैं तो आपके पर्सन जो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं वो भी एक्सप्रेसिव होंगे, और आप भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। ठीक है, आप कई बार अपने आप को ही डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि आप चाहते क्या हो, रिलेशनशिप में क्या चाह रहे हैं, करियर में क्या चाह रहे हैं। वो एनर्जीज क्लियर हो रही है। स्पिरिचुअल टीचिंग्स का कार्ड है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे। स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी जो चली आ रही है उसमें ये रिलीफ लाने का काम करेगा। क्रिएटिविटी इंप्रूव कर पाएगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है। सबसे मेन बात है, जो आप कम्युनिकेटिव नहीं हो पाते हैं, कम्युनिकेशन आपका सही करेगा, और ये रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने का काम करता है, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगा। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डाउट जो आप में चला आ रहा है वो रिलीज करेगा, और कॉन्फिडेंट आपको बनाता है। कहीं ना कहीं आपके जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करता है। तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट आप इससे देख पाओगे। तो ये स्टोन आपको पॉजिटिविटी ही लेके आएगा, डिग्रेड नहीं करेगा, अपग्रेड ही करेगा। ओके एरीज, तो आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।